AWS क्लाउड के रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के वीडियो सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू डेवॉप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी टर्मिनेट इंस्टांस व्हेन इनेबल्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑप्शन। सो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या इसी टू इंस्टेंस हम टर्मिनेट कर सकते हैं। कैन वी टर्मिनेट इसी टू इंस्टेंस व्हेन प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑप्शंस इनेबल्ड। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और इसका मतलब ये है कि इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है और वहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो क्या हम वो इसी टू इंस्टेंस को टर्मिनेट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, और अगर यस तो कैसे, राइट। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, मैंने AWS अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक EC2 इंस्टेंस बना रखा है जहाँ पे प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी मैंने इनेबल करके रखा है, राइट। सो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं यस वी कैन डू दिस। ओके, सो कैसे करना है, आपको EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है, आपको इंस्टेंस स्टेट और सॉरी एक्शंस में आपको जाना है और वहाँ पे आपको इंस्टेंस सेटिंग्स के अंदर जाना है। इंस्टेंस सेटिंग्स के अंदर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शंस ऑलरेडी इनेबल्ड है। जब तक ये इनेबल रहेगा आप उसको वो पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को डिलीट या टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, राइट। सो आपके आंसर्स सो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप इसको डिसेबल करेंगे, सेव करेंगे, देन यू कैन एबल टू टर्मिनेट एंड डिलीट दैट इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आर यू अवेयर अबाउट यूजर डेटा ऑप्शन वाइल क्रिएटिंग EC2 एंड क्या आपने इसके ऊपर काम किया, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यस, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है यूजर डेटा, राइट। चलिए AWS के अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और किसी भी AMI को सिलेक्ट करेंगे। यूज़र डेटा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और आप जस्ट स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूज़र डेटा। तो व्हाट इज़ दिस, राइट। क्या पर्पज़ है इसका। क्वेश्चन क्या है हमारा, डू यू नो अबाउट, क्वेश्चन हमारा ये है कि आर यू अवेयर अबाउट यूज़र डेटा, राइट। Okay, so user data is nothing but it is option where you can put your set of commands. So जैसे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो इंस्टेंस क्रिएट होने के साथ साथ जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी बेसिक इंस्टॉलेशन है, सर्वर अपडेट होना चाहिए या फिर कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना है, जब भी इंस्टॉल्स लॉन्च हो, राइट, तो मेरा सर्वर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो, मेरे बेसिक पैकेजेस जो मुझे चाहिए वो इंस्टॉल हो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस लॉन्च होने के साथ साथ। तो इसका पर्पज़ ही यही है। सो बिकॉज ऑफ दिस हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बेसिक जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो ये आंसर आपको बताना है। user data is the options where we can put some set of commands and it is help to save the time, right, while creating any kind of compute instance, right. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेटअप कमांड में अगर यहाँ पे डाल दूँ, ओके, सो ये कमांड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यम अपडेट, तो यम अपडेट से मेरा जो भी इंस्टेंस में अभी यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ वो क्रिएट करने के बाद ही क्या हो जाएगा, ये कमांड रन हो जाएगा और मेरा EC2 इंस्टेंस अपडेट भी हो जाएगा। उसके बाद ये कमांड ऑटोमेटिकली नो लॉन्च होगा और ये इस कमांड के थ्रू मेरा HTTPD यानी कि मेरा वेब सर्वर जो भी है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एंड देन अब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, HTTP की मेरी जो सर्विस है वो भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, वो इनेबल होगी और
मैं एक इस कमांड के थ्रू मैं एक मेरा एक वेब पेज भी क्रिएट करूँगा ऑन दिस लोकेशन var www.html। ओके, सो इस तरह से आप ढेर सारे कमांड यहाँ पे रन करा सकते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ यूजर डेटा। ओके, यू कैन रन द सेट ऑफ कमांड्स टू सेव योर टाइम। दिस इज द बेसिक आंसर्स यू हैव टू गिव टू इंटरव्यूअर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन GP2 एंड GP3 वॉल्यूम टाइप्स? ओके, जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये EBS वॉल्यूम की बात कर रहा है, इलास्टिक स्टोरेज की बात कर रहा है, राइट? ओके, सो ये आप इसका टाइप्स के बारे में आप इंटरव्यू को बता सकते हैं। EBS वॉल्यूम टाइप्स के बारे में भी इंटरव्यू आपको पूछ सकता है। तो इसकी कैटेगरी डिफाइन की गई है। जनरल पर्पस टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम, प्रोविजन IOPS टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम, ओके, थ्रूपुट बेस्ड IOPS, थ्रूपुट बेस्ड जो भी EBS वॉल्यूम है वो एक कैटेगरी है। तो आप इसके बारे में इंटरव्यू को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ओके, कोल्ड एरिजिडिटी क्या है, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो EBS वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है इंटरव्यू, राइट, इन शॉर्ट। और एडिशनली आप उनको और भी बता सकते हैं कि AWS पे क्या क्या स्टोरेज के ऑप्शंस है, तो आप देख सकते हैं। EBS वॉल्यूम के साथ आप अलग जो भी अवेलेबल स्टोरेज ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप उनके बारे में जानते हो तो। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के साथ साथ इलास्टिक फाइल सिस्टम, ESF, एंड Windows file server, simple storage service, S3 Glacier, AWS backup, storage gateway. These are the other storage related options available on AWS cloud. आप इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डू यू नो अबाउट वॉल्यूम टाइप्स इन AWS? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द यूज केस ऑफ टैग्स? और यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाई वी शुड यूज टैग्स व्हाइल क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस। ओके, सो इसके बारे में बात करते हैं। सो टैग क्या है? टैग जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट, मान लीजिए यहाँ पे ये टैग्स है। ओके, यहाँ पे हम नाम देते हैं मेरा test2 सर्वर। ओके, सेव, this is tags. So why should we use a tag? Okay, so tag is enable to identify your resources within AWS cloud, right? मान लीजिए आपके पास 100 से ज़्यादा सर्वर है, मान लीजिए आपके पास 100 से ज़्यादा सर्विसेज है, रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। अभी आपने वो सर्विसेज या फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं 100 से ज़्यादा। ओके, 1000 सर EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किए हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 1000 EC2 इंस्टेंस का पर्पस क्या है, कौन सा सर्वर किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, राइट, किसने वो क्रिएट किया है। तो इन शॉर्ट आप इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि ये टैग्स वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिसोर्सेज विद इन द AWS। टैग्स हमें हेल्प करता है और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं की एंड की वैल्यू, दैट इज टैग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कैन वी रिमूव ऐड टैग्स इन रनिंग EC2 और हाउ डू आई ऐड टैग्स टू मल्टीपल EC2 इंस्टेंस? क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। रनिंग इंस्टेंस में क्या हम टैग को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे टैग को कैसे ऐड करेंगे? तो आंसर सिंपल है दोस्तों, यस वी कैन रिमूव ऐड टैग्स रनिंग इंस्टेंसेस। लेट्स से ये मेरा इंस्टेंस अभी रनिंग है यहाँ पे, ओके, और इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, test4, ओके, राइट। सो अभी मुझे मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस को एक साथ
टैगिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें AWS हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है टैग एडिटर्स। ओके, सो हम सर्विसेज में जाएंगे, टैग एडिटर्स। ओके, टैग एडिटर्स को ओपन करेंगे। तो टैग एडिटर्स ये एक ऑप्शन है जहाँ पे हम मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को एक साथ टैगिंग करा सकते हैं, राइट। सो रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो रीजन है वो है सेंट्रल, राइट। ओके, सो सेंट्रल कौन सा है, ये वाला सेंट्रल, CA सेंट्रल 1। ओके, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका सेंट्रल सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे आपको रिसोर्सेज टाइप तो आपको मिल जाएंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, देन आप यहाँ पे टैगिंग करा सकते हो नेम। अभी मेरा टेस्ट 4 आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस आपको आपके अगर क्रिएट रहेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको इसको टैगिंग 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करना है। सो इन शॉर्ट आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को एक साथ टैगिंग करा सकते हैं यूजिंग टैग एडिटर सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन NSCL एंड सिक्योरिटी ग्रुप? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ईच एंड एवरी AWS क्लाउड इंटरव्यू दिस क्वेश्चंस आस्क वेरी ऑफनली। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले। ओके, NSCL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, these आर द बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मेजर डिफरेंसेस पता होनी चाहिए NSCL और सिक्योरिटी ग्रुप के बीच में। ओके, सो NSCL इज द नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सो दोस्तों आपको NSCL और सिक्योरिटी ग्रुप के बेसिक डिफरेंसेस को एटलीस्ट एक्सप्लेन करना चाहिए। एटलीस्ट 2 या 4 डिफरेंसेस आपको इंटरव्यू को बताने होंगे, जो कि इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है ऑलवेज, राइट। सो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि NSCL इज अ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड इट इज़ वर्किंग ऑन नेटवर्क लेवल। ओके, NSCL वर्क ऑन द नेटवर्क लेवल। आप ये डिफरेंस के बारे में बता सकते हो। देन NSCL इज अ स्टेटलेस। ओके, सो स्टेटलेस का मतलब क्या है ये आपको पूछा जाएगा। मेंटेनिंग एनी चेंज अप्लाइड टू अन इनकमिंग रूल्स इजंट ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू आउटगोइंग रूल। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटलेस सर्विस है NSCL तो जो जो कोई भी रूल अगर हम इनकमिंग रूल लिखते हैं तो आउटगोइंग पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई नहीं होगा, दैट इज स्टेटलेस। सिमिलरली आपको सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बताना है कि सिक्योरिटी ग्रुप इज अ स्टेटफुल। ओके, एंड व्हाट हैपन इन स्टेटफुल आपको पूछा जाएगा। तो स्टेटफुल में आपको बताना है कि जो भी रूल आप अप्लाई करते हो किसी भी इनकमिंग के लिए तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है आउटगोइंग के लिए भी, राइट। सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन इन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपको बताना ही होगा, राइट। सो इसी एक डिफरेंस के ऊपर इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आपको पता है NSCL क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, राइट। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है यहाँ पे, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, आप अगर AWS के डॉक्यूमेंट में देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे बिटवीन NSCL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। लेकिन ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको इंटरव्यू में जब आप ये क्वेश्चन आप फेस करोगे तो आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और आपको एक्सप्लेन करना ही होगा। अदरवाइज बाकी डिफरेंसेस बता के कोई मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको बताना बहुत ज़रूरी है, स्टेटलेस और स्टेटफुल, राइट। बाकी डिफरेंसेस आप देख सकते हो और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू के सामने, राइट। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।